जो तुमने पढ़ा वो हमने पढ़ा। सर का मैसेज आया, eat at time and let them eat, ऐसा कुछ। देख लो किसे ठीक है। eat and let them eat। ऐसा कुछ आया। उसको तुम पे बहुत तरस आता है। अब आना चाहिए ना। वो कल भी बोल रहा था, कहते कल आ जाएंगे जैसे तूने आज दशा किया। मैं आ जाएंगी, मैंने इतना भी नहीं पढ़ा। संडे था ना, मंडे से नहीं। चलो ये आपकी ध्यान अंडरस्टैंड। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, यहाँ पर अंडरस्टैंड पढ़ना बहुत सही कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या कहा अब कि यार आप अगर कोई बैंक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको कोई बैंक अपॉइंट कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी तरीके का किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, राइट। तो आपको जब इनवॉइस मिलेगा उसके मेन हेड ऑफिस से मिलेगा, राइट। पॉइंट समझ में आता है। मैं किसी बैंक की ऑडिटर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, यहाँ या वहाँ पर मैं कोई भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को पैसा कौन देगा? हेड ऑफिस पैसा देगा, राइट। पर ये जो हेड ऑफिस है ना, ये खुद कोई काम नहीं करते हैं। हेड ऑफिस को कस्टमर्स के साथ डील नहीं करना होता है। क्यों? हमने कब देखा कि हेड ऑफिस का मेन ब्रांच होता है या ब्रांचेस होते हैं ना। मेन HDFC का ऑफिस तो कहीं पर भी नहीं है जो कस्टमर्स एंटरटेन कर रहा है, राइट। अलग अलग ब्रांचेस ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, मान लो अगर आपने अपने हेड ऑफिस को, HDFC के हेड ऑफिस को कोई भी तरीके की सर्विस दी, ठीक है, और उसको जो तरीके की सर्विस है उसका तुमने मान लो अब यहाँ पर ऑडिटिंग की सर्विसेज दी है, ये मिस्टर ए है, ऑडिटर अपॉइंट हुए बैंक के साथ, तो उन्होंने अपना इनवॉइस बनाया 3 लाख का, जिसके अंदर GST 18% लगाया और 54,000 का उसका ये हो गया। तो ये जो है 54,000 ये HDFC के लिए इनपुट टैक्स हुआ, ITC हुआ, राइट। पर HDFC तो कोई भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता कस्टमर को, तो इसके लिए तो आउटपुट कुछ है ही नहीं। और ये जो ये लोग हैं इनके लिए इतना इनपुट कुछ नहीं है, राइट। ब्रांचेस को सर्विस हम दे नहीं रहे, हम दे रहे हैं हेड ऑफिस को, पर यहाँ पर आउटपुट नहीं है और यहाँ पर इनपुट नहीं है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए सिर्फ हमने ये बोला कि HDFC को, द हेड ऑफिस को विल बी कॉल्ड द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कि सारा इनपुट वाला जो टैक्स हुआ ये इसके पास जाएगा और ये बाइफरकेट कर देगा अपने ब्रांचेस में। बस इतनी सी ही बात है। मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट यही है कि HDFC बैंक को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD कहलाया जाएगा, हु विल डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स ऑफ 54,000, ITC क्लेम कर लिया जाएगा बाय ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, क्योंकि ये लोग आउटपुट टैक्सेस दे रहे हैं। मतलब जिसका जितना आउटपुट है उस हिसाब से कि उस हिसाब से, हाँ, नहीं उस हिसाब से, मतलब बिल जो कटेगा वो हेड ऑफिस के नाम कटेगा। हाँ, वो सब कुछ हेड ऑफिस के नाम कटेगा। ही विल देन हैव द पावर, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर तभी देगा ये उस हिसाब कॉन्सेप्ट से। आया कि ISD का। ठीक है। हेड ऑफिस के नाम पे कटेगा तो वो बस अपने हिसाब से देता रहेगा कि तुम ऐसे अपने हिसाब से भी यहाँ पर बस दिया हुआ है कि किस हिसाब से देगा, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, ये बस मेन मकसद इसका यही है। अब ना एक चीज़ को ध्यान दो, इधर तुम्हारा कुछ और है। हाँ जी, सेकंड पढ़िए, सेकंड पॉइंट क्या है? द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में सेकंड पॉइंट पेज नंबर 21 वाला, द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। क्या क्या? क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब एक डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स आपको सामने वाले से भी मिलेगा ना, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से तुम क्रेडिट क्या उधार? नहीं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली बात है, 54,000 तो 54,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 55 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। सी वाला किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेड टू रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रिसिपिएंट, राइट। मान लो द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रिसिपिएंट, यानी कि जितने ब्रांच ने भरा होगा उतना ही उसको मिलेगा, ऐसा है कुछ? नहीं, मान लो अब ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सर्विस बिल बनाएगा HDFC बैंक मेन हेड ऑफिस, बिल तो ए बनाएगा, अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है, इनवॉइस इसने बनाया और इवेंचुअली दिया इसको इसके नाम पर, राइट, सब कुछ ये हो गया। मान लो ये ऑडिटिंग की सर्विस मेनली ब्रांच B के लिए हुई थी, तो फिर इसको दे दिया जाएगा सारा का सारा। क्लैरिटी समझ में आ रही है? हमने बोला क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रिसिपिएंट, जिसके लिए वो किया गया है उसको मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आया?
अगर उन्होंने सारी ब्रांचेस के लिए करा तो होता second तब point. फिर हम वो देखते कि हाँ. उसको सेकेंड पॉइंट देखो अगला वाला आ रहा है हर्षित समझ। चलो डी पॉइंट द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेड टू मोर देन वन recipient shall be distributed among the such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be pro rata on the basis of turnover in the state or turnover in the UT whatever the case is। ठीक है, अगर सबके लिए है तो सबके टर्नओवर के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी? तुम्हें इसका मैथ्स नहीं करना है, तुम्हें बस ध्यान रखना है टर्नओवर के हिसाब से बांट दिया जाएगा बस। ओके मैम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि अगर मान लो पिछले साल मैंने कोई सर्विस ली तो क्रेडिट तो अगले ही साल मिलता है ना, उस तरीके से होता है, अगले महीने मिलता है तो अगले महीने वो ब्रांच पिक्चर में होनी चाहिए। वो है ही नहीं, अगर वो ऑपरेशनल नहीं है तो नहीं चलेगा। तो इट विल बी किसी डिस्ट्रीब्यूटेड, को मतलब बाकी के ब्रांचेस में मिल जाएगा कि नहीं बाकियों को मिल जाएगा। ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम सच इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेड एंड व्हिच आर ऑपरेशनल इन द करंट ईयर। सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ मिल गया? उठाने में क्या है? यहाँ तक क्लैरिटी है? पहले पढ़ लो। उसके बाद ई पॉइंट द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेड टू ऑल recipients of credit shall be distributed among such recipient or distribution of whatever as the case may be during the relevant period to the aggregate of the turnover of all recipients which are operational in the current year during such relevant year। Understand? बस उन्होंने क्या बोला, अगर HDFC बैंक है, अब ये ऑडिटिंग की सर्विस अगर 2 ब्रांचेस को दिया तो ये डी वाला पॉइंट बात कर रहा है कि मोर देन 1 है तो मोर देन 1 को एट्रीब्यूट कर दो जिसका भी और टर्नओवर के हिसाब से। ऑल को जिसको या तो अगर एक को ही दिया तो वो एक को दे दो सारा का सारा, अगर ऑल को दिया तब भी टर्नओवर के हिसाब से। तो इसमें पहले में 1 लिखा है, दूसरे में मोर देन 1 लिखा है, तीसरे में ऑल लिखा है बस। अच्छा, मतलब अगर एक से आता टर्नओवर के हिसाब से दे दो सबको। टर्नओवर के हिसाब से दे दो। ठीक है, बस एक ध्यान रखना कि जिसको दे रहे हो वो ब्रांच सॉरी ऑपरेशनल होना चाहिए। बाकी रेलेवेंट पीरियड उन्होंने बस बताया हुआ है कि लास्ट क्वार्टर ये सब ठीक है, इसको एक रीड कर लेना, बाकी जरूरत नहीं। यहाँ तक ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी, आईएसडी एंड रिसिपिएंट इन डिफरेंट स्टेट्स। आईएसडी एंड रिसिपिएंट, आईएसडी कौन? HDFC बैंक मेन वाला ठीक है, और रिसिपिएंट जो है यानी कि ये ब्रांचेस ये अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, तो फिर क्या होगा अगर आईएसडी एंड रिसिपिएंट अलग अलग स्टेट्स में है और तुम्हें यहाँ पर जो पहला वाला डब्बा है ना, फर्स्ट डब्बा CGST जहाँ लिखा है वो हमने लगाया है। मैंने मान लो HDFC के साथ अगर मैंने यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैंने जो इनवॉइस इशू किया है ये वाला 8% GST जो है ना ये इंट्रा है। मिस्टर ए, हाँ, मिस्टर ए ने जो सर्विस प्रोवाइड की है इंट्रा प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये वाला तो इंट्रा हो गया, पर लेकिन ऐसा हो गया कि ये और ये अलग अलग स्टेट में जरूरी नहीं ना कि हेड ऑफिस और ब्रांच सब एक ही जगह पर हो, अलग अलग हो सकती है। तो अगर यहाँ पर इंटर है सॉरी यहाँ पर इंट्रा है पर यहाँ पर इंटर है तो क्या करेंगे उस तरीके से हमने बताया। कुछ नहीं, मैंने इन पर C लगाया था, C और SGST लगाया था, आप आगे IGST लगा दो। ठीक है, बस इतना ही। जो ऊपर वाला था C, S और I यहाँ पर ये मार्क कर लो बस कि भाई फर्स्ट वाले में ऑडिटर ने HDFC बैंक पर क्या लगाया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? बाइफर्केशन, जो फर्स्ट वाला तुम्हारा पूरा का पूरा रो है वो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एनी अदर कोई पर्सन टू मेन हेड ऑफिस। ठीक है, और दूसरे में ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस। ठीक है, बस। तो अगर हेड ऑफिस और ब्रांचेस सेम स्टेट में है तो भले मैंने IGST लगाया उनको तो आप SGST CGST का ही दोगे ना, और वो अपने दिमाग से कर लेंगे कि कैसे ये C का S बनता है और कैसे I का I बनता है, क्या बनता है क्या। आया समझ? ये तुम्हारे हो गया ना, ये बंद कर दे बुक। ये वाली कॉलम है और यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ जी, हो गया।